केंद्र सरकार बातों को हमारे बीच में रखे। धन्यवाद। काम करेंगे तो यहाँ के आदिवासी रोटी की तरफ पलट देंगे। गरीबों का बसिया बनने का काम किया है, इसको केंद्र की सरकार है। हाल के दिनों में झारखंड में एक बार फिर केंद्रीय एजेंसियों की धमक बढ़ी हुई है। यह जांच अवैध खनन, जमीन घोटाला और शराब घोटाले में जारी है। लेकिन अब इस जांच को लेकर आदिवासी संगठन के लोग सड़क पर उतर गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ईडी की रडार पर है और सीएम हेमंत सोरेन से शनिवार यानी 20 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास में ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे। लेकिन इस पूछताछ से पहले ही आज विभिन्न आदिवासी संगठन के हजारों लोग रांची की सड़कों पर दिखे और तमाम लोगों का आरोप है कि ईडी केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है और आदिवासी मुख्यमंत्री है। यही कारण है कि उन्हें बार बार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। तो तमाम आदिवासी संगठन के लोग आज तीर धनुष और अपना पारंपरिक जो हथियार है वो लेकर रांची की सड़कों पर दिखा और एकत्रित होकर राजभवन के पास केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे थे। सीधे तौर पर ईडी को भी आंख दिखा रहे थे कि अगर सीएम को कुछ होता है तो फिर अंजाम कुछ और होगा। हेमंता है तो हिम्मत है, हमारे सीने में लिखे हैं। और देखिए, आप देख सकते हैं कि ईडी एक महाचोर है, हम लिखे हैं, क्योंकि हमारे झारखंड पार्टी का जो विरासत है उसको कब्जा करके रखे हैं। जो एनी हो रहा जयपाल सिंह मुंडा हमारे पूर्वज का देन था, उस पर कब्जा करके बैठी है और वो चोर नहीं, महाचोर है। तो हमें आदिवासियों को चोर कहने का गलती ना करें, नहीं तो जिस प्रकार कोलकाता में आपको भगाया था, हम भी आपको तड़ीपार करने का काम करेंगे। और हमारे आदिवासी जिस प्रकार इस सरकार को 5 साल कार्यालय नहीं करने दिया जा रहा है, इसके पीछे अडानी अंबानी है और कारपोरेट घराने जितने हैं उद्योगपति, ताकि झारखंड का खजाना को लूटा जाए। हेमंत सरकार को हटा के यहाँ का खजाने का फिर से लूटपाट जिस प्रकार रघुवर सरकार के समय करके अभी ये आपका छत्तीसगढ़ भाग गया है, वो मोमेंटम झारखंड और पिस्का नगरी से कोयला चोरी किया जा रहा था ट्रेन लगा के। तो ये छोटे बात बहुत बड़ी बात है। आज हर एक एमएलए एमपी के घर में देखा जाए करोड़ों अरबों का कल पूछताछ होनी है मुख्यमंत्री से, तो क्या कल भी आप लोग रहेंगे? क्यों नहीं, हम आदिवासी के लिए अपना प्राण हमेशा देने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि हर आदिवासी के खून में यदि धड़कन है, आग है, तो एक आदिवासी के प्रेम के लिए हर धड़कता रहेगा। जब तक हम आदिवासी एक नहीं होते हैं पूरे भारत पूरे विश्व में, तब तक इसी प्रकार सताया जाएगा, हमें तड़पाया जाएगा और पेशाब भी किया जाएगा मुंह में। तो इसीलिए एक साथ आए और हम अपने भाइयों के लिए, हम आदिवासियों के लिए खड़े हों एक साथ। और आने वाले समय में हर एक हक हकूक, क्योंकि पहला मालिक यदि है झारखंड का, भारत का, पूरे विश्व का, वो आदिवासी है। और आदिवासी कहने से डरती है हमें सरकार, राष्ट्रीय पार्टी, क्योंकि यो हमें मिटा के फिर से वो अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। केंद्र सरकार को ये पच नहीं रही है कि एक झारखंड राज्य में एक आदिवासी सरकार चला रही है, वो भी फिर शिबू सोरेन का बेटा, जिन्होंने काफी कुर्बानी और संघर्ष से झारखंड राज्य लिया। आज उसका तो आज ईडी का समन करना, आज वैसे ही अगर ईडी है तो और राज्य में क्यों नहीं, जहां जहां बीजेपी राज है वहां पर सीधी ईडी सीधी क्यों नहीं कर रही है। तो इस सीधा सीधी वोट बैंक का इस तरह का इसको दबाव पर कर रहा है, ताकि हेमंत सोरेन का छवि खराब हो, हेमंत सोरेन का धूमिल हो और इस तरह का आदिवासी कैसे छूटे, इस पर दिमाग लगा के केंद्र सरकार ने ईडी को लगा दिया है। और केंद्र सरकार सोच रहे कि ईडी के बल पर हम कहीं पर भी चुनाव होगा उसमें सरकार बना, तो ये संभव नहीं है। आदिवासी पूरे झारखंड के आदिवासी जाग चुका है और इसका करारा जवाब आने वाला दिन में मिलेगा। तो बता दें कि कल यानी 20 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले मामले में ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास में पूछताछ करेंगे। लेकिन इस पूछताछ से पहले इस तरह से आदिवासी संगठन के लोग सड़क पर है, तो सीधे तौर पर यह संकेत सही नहीं है
और इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पूरे रांची शहर की अगर बात कर ले तो 500 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री आवास और ईडी दफ्तर पर जवानों की अतिरिक्त तैनाती की गई है, जिससे किसी तरह की भी विधि व्यवस्था में जो व्यवधान है वो पैदा ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज पोस्ट, रांची।